सर ये जो शिमला एग्रीमेंट है, इसको रद्द करने से इंडिया में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? ये देखो, ट्रीटी है ना, कोई भी हो, रद्द करना, अगर मैं बोल रहा हूँ चलो रद्द नहीं करी, आज से पहले कायम थी ना, क्या फ़र्क पड़ा उससे बारे? फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, वो तो फिर भी अटैक तो हो ही रहे थे। इट वॉज नल एंड वॉइड। जब सामने वाला कोई फॉलो ही नहीं कर रहा उस चीज़ को, तो ये जस्ट साइंड इन सम पॉलिसी ऑन द पेपर। ओके, ठीक है, जब आप रूल फॉलो ही नहीं कर रहे ना, तो ये अगेन इट्स नथिंग मोर देन स्टेटमेंट, हम कैंसिल कर देंगे। फॉलो किधर हुई है ये बताओ ना मुझे। फॉलो क्या हुआ है ग्राउंड पे? प्रोटोकॉल कुछ फॉलो हुआ है? और क्या फ़र्क पड़ा उससे करने से? जब कुछ फ़र्क पड़े नहीं तो वाई वेस्टिंग टाइम डिस्कसिंग एनीथिंग। हम कैंसिल कर देंगे, हम रद्द कर देंगे, ये कर देंगे। काम करो यार, पॉलिसी से सारा काम हो जाता, साइन होने से बहुत पहले हो गया था। इट्स टाइम टू डू समथिंग ऑन ग्राउंड। आप ग्राउंड पे बताओ, वो चीज़ दिखाई देती है, सुनती भी है, समझ में भी आती है। कागजों में कुछ समझ में नहीं आता। तो जब समझ में आता नहीं है तो तब समझाओ, वही बता रहा हूँ अभी मैं। इस टाइम मैंने कागज पे नहीं समझ में आ रहा, ग्राउंड पे समझाओ। तो इसका मतलब ये जो हमने जो 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक छोड़ दिए, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह दे दी, तो इसका मतलब बेवकूफ़ी थी? मैं तो मानता हूँ सरासर बेवकूफ़ी थी भाई। जिस चीज़ में भैया मेरा अगर बंदा गया कोई है ना, 1 इंच भी है, नहीं दूंगा। क्यों दूँ? आपके इरादे नेक नहीं थे, ठीक है, रगड़ दूंगा ताकि ना आप 10 वर्ष आज तक फौज खड़ी नहीं होती इनकी दोबारा। ठीक है, और उसके बाद में भी आप अपना कंडक्ट देखो, रादर देन बीइंग ग्रेटफुल। अब हर बारी है ना, आपने क्या ही अच्छा किया उसके बाद में भी। ठीक है, एक बार गलती होगी तो उससे सीख लेना चाहिए। बिकॉज सी, जिस आदमी का, एक मैं बार बार स्टूडेंट्स को बताता हूँ एक चीज़ ना, इन लाइफ टाइम बेसिक नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन लाइफ टाइम नेवर चेंजेस। फितरत चेंज नहीं होती कभी भी, ठीक है ना। फितरत कभी भी चेंज नहीं होगी। धोखेबाज आदमी हमेशा धोखा देगा। आप कितना भी उसको मान दो, सम्मान दो, प्यार दो, इज्जत दो, ट्रीटी साइन करो, है ना, बड़े एग्रीमेंट बनाओ, घंटा कुछ नहीं होगा। इतने साल तो हो गए, 75-76 साल, आज तक क्या ही चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ। फितरत थोड़ी चेंज हुई है। अभी भी देख लो, अभी वही है। नियति लोगों को मार रहे, फिर कह रहे बहादुर है, ये तो फ्रीडम फाइटर है। क्या चेंज हुआ? बेसिक नेचर एंड सिग्नेचर राघव कभी चेंज नहीं होता। अब और दे दो ऐसे 10 मौके, तब भी कुछ चेंज नहीं होगा। बड़ा आप एक बार है ना दिमाग के अंदर वो बताओ कि भैया हमारे होता नहीं, इस बार 90,000 ठोक दूंगा, 90 के 90,000, फिर बोलूँगा हमारे वाले भी फ्रीडम फाइटर हैं। फिर देखो वो दिमाग में रहेगा कि नहीं भैया हमारे साथ ऐसा हो सकता है, छोड़ेंगे नहीं पकड़ने के बाद। आप ये उम्मीद करके देखो इसराइल से कि आप एक बार पकड़ेंगे फिर आपको छोड़ेंगे। आप देखो, आपको क्लियर है कि आपके साथ क्या होने वाला है। डर के आगे हर आदमी मोर बन के नाचता है। जो एक बार गलती होगी दोबारा नहीं होनी चाहिए। दैट वाज डेफिनेटली बिग मिस्टेक। ठीक है, आप एक बार रखते हैं अपने नक्शे की बाउंड्री चेंज होती है, जबकि और भी बहुत कुछ चेंज होता है। सो हो गया सो हो गया, देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट दैट। बट लेसन लर्न ये है कि फितरत इंसान की कभी चेंज नहीं होती, आदमी की। ठीक है, तो आँख बंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा है ना देख करके नहीं, आजमाने से होता है। आजमा लिया, देख लिया, अब पता है भरोसे लायक नहीं है। सर लोग यही तो कह रहे हैं, डोंट साइड फॉर द ट्रीटीज। सर लोग अब यही तो कह रहे हैं कि ट्रीटी हमने साइन करनी नहीं है। आपने पहले भी, जब पुलवामा हुआ, बालाकोट ले लो, उरी ले लो, कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो लोग यही कह रहे हैं कि अब आप कुछ एक्शन, अभी इस वक्त नेशनलिज्म पीक पे इसी वजह से है कि लोग भी यही चाह रहे हैं कि हम जब सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और जब हम बोलते भी हैं और हमें खुद से ज़्यादा भरोसा अपनी आर्मी पे है, तो क्यों नहीं इस तरह से कुछ होता। भरोसे का मतलब ये नहीं है राघव कि आपने अभी बोला कि हम आपके साथ हैं, है ना, तो आप अभी है ना किसी के साथ में सर पे चढ़ जाओ। अगर भरोसा कर रहे हो तो फिर भरोसा ठीक से रखो, है ना। ग्रांट कि सामने वाले को उसका काम पता है। आर्मी को अपना काम पता है, एयरफोर्स को अपना काम पता है, नेवी को अपना काम पता है। एंड हायरार्की में सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, पॉलिटिकल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल, हर आदमी पे भरोसा तो करना पड़ेगा, है ना। इट टेक्स टाइम। आप किसी को फ़ोन करते हो 4 बार में, तो हो सकता है शायद आदमी ना मिले, है ना। इट टेक्स टाइम चीज़ों को, है ना, बात करने में, सेट करने में। मूवी बनाते हो रात रात में रिलीज नहीं होती ब्लॉकबस्टर, यू नो। आप पहले टाइटल देखते हो, बैकग्राउंड जाके आते हो, लोकेशन की रेकी करते हो, डायलॉग्स देखते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग है, रिहर्स करते हो, लाइट वेट देते हो। आपने भी है ना पॉडकास्ट के लिए क्या 2 चीज़ें उठा के इधर रखी, उधर रखी, तार वहाँ से आएगी, लाइट कम है ज़्यादा। आपने भी 4 कोशिश करी ना। मैं बोलता नहीं यार अब भी करो, खड़े हाथों रोड पे, आप कर लोगे? मैं बोलूँ पूरा भरोसा यार यहीं करते हैं। आप बोलो नहीं सर थोड़ा डिस्टर्बेंस आती है, सो थोड़ी आवाज़ का थोड़ा इशू है। भरोसा रखो यार, है ना। आपकी डिमांड सही हो सकती है कि इट्स नॉट टाइम टू टॉक, इट्स टाइम टू डू समथिंग। बट वो कैसे करना है वो यार प्लीज लेट पीपल डिसाइड, है ना, हु आर इन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, यू नो, एट एवरी लेवल। अब मैं फौज से बाहर हूँ, मैं बोलूँ सब कुछ मुझे पता है, ऐसे कर लो, ऐसा नहीं है यार। आई डोंट नो व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। वहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है, द पर्सन हु इज सर्विंग। मैं अपने टाइम पे मैं अपना काम कर रहा था, बट आज जो फौजी आदमी वहाँ खड़ा हुआ है, चाहे वो हवलदार गुरुजी हैं, चाहे जीसीओ साहब है, चाहे ऑफिसर है, मेरे को पूरा भरोसा है, ठीक है, कि वो आदमी वहाँ पे अपनी ड्यूटी अच्छी कर रहा है। और मेरे को पूरा पूरा भरोसा है कि वो आदमी वहाँ पे बैठे हैं, वो अपना काम ठीक करेंगे, यू नो। दैट इज कॉल्ड भरोसा। सर चलो अभी आप पे भरोसा करते हैं, पावर आपके पास है, क्या करोगे?
ओके मैं क्या करूँगा अगर मेरे पास में होता? देखिए यार, मैं बहुत इम्पल्सिव आदमी हूँ। पहली चीज़, मोटिवेट तो करता ही लोगों को, ठीक है? जिन लोगों की अपना परिवार से गया है जो बंदा, सबसे पहले उन लोगों से मिलता, ठीक है? बताता उनको कि ना, जो भी मतलब मैं उनको बताता कि इट इज़ माई पर्सनल लॉस। इतनी तकलीफ में आप हैं वो मैं महसूस नहीं कर सकता, बट आपके साथ में हूँ, ठीक है? छोड़ूंगा तो नहीं। सबसे पहले उस परिवार को लुक आफ्टर करता है ना, दे नीड इमोशनल सपोर्ट, उनके साथ में होता। दूसरी चीज़, जो लोग ग्राउंड के ऊपर हैं जहाँ पे हादसा हुआ है, जिन लोगों ने मदद करी, जैसे देयर वाज अ गाय है ना, घोड़ा था लेकर के वो गया, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, ही लॉस्ट हिज ओन लाइफ, ठीक है? बताता लोगों को गुड, ये बंदा सही है, ठीक है? और तीसरा, जो लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो छुपे हुए हैं, स्लीपर सेल हैं, OGW हैं, जिन्होंने मदद करी किसी भी तरह से, उनको ढूंढ के लगाता, नगद इनाम लगाता कि मेरे को 48 घंटे में लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने मदद करी है। जो लेके आएगा आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, बड़े बंदे मेरे को चाहिए, इतना नगद इनाम है आप पे, ठीक है? आओ। उन बंदों को खोद के निकालता कहीं से और उनका जो नमूना सेट करता वो बताता। जिस इलाके के अंदर ये हुआ है, ठीक है, लोगों को रूल बड़े क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि भाई एक फौज में होता है, आप किसी इलाके में जाते हो, मैपिंग है। एक छोटा सा गांव है, गांव के अंदर अगर 50 लोग हैं, ठीक है, 10 घर हैं, तो लोगों को पता है कि ये 10 घर हैं, इसमें 50 लोग हैं, ये फलाने फलाने बुजुर्ग हैं, ये बच्चे हैं, ये लेडीज़ हैं। उसके सिवाय बाहर का अगर एक आदमी दिखता है, इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी आपको इमीडिएटली बता देना चाहिए कि ये आदमी पहले कभी देखा नहीं है, ठीक है, इसकी हरकत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो 100% हुक्का पानी बंद करूंगा पूरे गांव का। नो बिजली, नो वाटर, एवरीबडी इज गोइंग टू पे द प्राइस। कि बाहर का बंदा है, आपने बताया क्यों नहीं टाइम पे, क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं दी सिक्योरिटी फोर्सेस को? सर मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है भैया। अगर कोई गलत चीज़ आपकी नज़र में आई है और आपने देख लिया, रिपोर्ट नहीं करी, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एवरीबडी विल पे द प्राइस फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। नो वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी विल हैपन दिस वे। होना चाहिए आपको डर कि भैया एक आदमी की गलती से, यहाँ पे पीटी में अगर एक आदमी नहीं आता, 100 लोग हैं, 99 लोगों को एवरीबडी गेट प्रशादा। अगले दिन उठा के लाते हैं, बोला सर समझ में आ गई बात, आ गई ना? सर दिन अभी क्या है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर कहीं भी गलत आदमी आया और किसी ने मदद करी एक आदमी ने, बाकी 49 लोग अगले 1 साल के लिए भैया बहुत कुछ सफ़र करेंगे। दे शुड नो कि रूल्स आर स्ट्रिक्ट, बट वो नहीं है अभी आज की तारीख में। यू कैन नॉट से कि मुझे तो क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ना चाहिए। जिन लोगों ने किया है, क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे वो लोकल हो वहीं का, कि भैया जनाजा भी नहीं निकलेगा, कोई आदमी उसमें शामिल नहीं होगा, और अगर दफनाना भी है वहाँ पे तो 5 फीट ज़मीन भी आपको नहीं मिलेगी। दैट इज़ ऑल्सो नॉट फॉर फ्री, आप डिजर्व नहीं करते। इतना सख्त होना चाहिए, चाहे परिवार रोए, चाहे भैया जो भी रोए, गलत काम करके इस ज़मीन पे, आपका इस ज़मीन पे कोई हक नहीं, यू डोंट बिलोंग हियर। जिधर ले जाना उधर डिस्पोज ऑफ कर दो, जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलनी चाहिए। दोनों ऐसी बोल्ड स्टेटमेंट जो मिनिस्टर्स हैं आके बता दो कि इस ज़मीन पे अभी आपकी ज़मीन है, ठीक है? बताना चाहिए आकर के, अगर आप इस जगह को बिलोंग करते हो तो ज़मीन आपकी है, आप भैया इसकी इज्जत रखें, आपके हाथ में है। अब गलत काम करोगे और सोचो यहीं पे भैया मरने के बाद में भी जगह नसीब नहीं होगी, इतना क्लियर होना चाहिए। और सारे काम छोड़ के, राशन वगैरह छोड़ के, जितनी एजेंसीज हैं, आप इंट कल्टिवेट करो ग्राउंड पे, सेटल नेट, ये भी जिधर खुलता है नेट, ठीक है, लगाओ डॉग शॉक एंड एवरीथिंग, एंड आई एम श्योर फौज इज डूइंग ऑल दिस, ठीक है? बट मे बी जिस तरह हुआ है क्योस, उसके बाद में लोग उसमें लग गए बचाने में, कहाँ निकले कहाँ पे अभी पता नहीं, मे बी इट्स मैटर ऑफ टाइम, बट ठुकना चाहिए। और उसके बाद में ऐसी गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए। एक नमूना ऐसा सेट होना चाहिए कि आदमी 10 बार सोचे। बताया ना कोई दूसरे साइड से कि फ्रीडम फाइटर है, बोलो सब मुझे फ्रीडम फाइटर नहीं बनना, मुझे मालूम है वो मेरे को फ्री कर देंगे, है ना, और मेरे फ्रीडम फाइटर मैं उधर जाऊँगा, पर मेरे को नहीं जाना। होना चाहिए इतना गलत आदमी में ना डर।